बांग्लादेश में एक हिंदू आदमी को मार मार कर उसकी जान ले ली, फिर उसे पेड़ पर लटका दिया जाता है और उसे आग से जला दिया गया। ये इतनी शर्मनाक घटना है कि क्या ही बोला जाए। फिलहाल बांग्लादेश की पुलिस कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया है। चलिए इस घटना को बारीकी से समझते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कभी भारत का ही हिस्सा था, जहां नदियां, खेत, भाषा और संस्कृति एक जैसी थीं। लेकिन आज जब हम बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की बात करते हैं तो तस्वीर उतनी शांत नहीं दिखती। ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, ये कहानी है डर की, असुरक्षा की, पलायन की और उस सवाल की, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1947 के बंटवारे के समय जो इलाका पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां हिंदुओं की आबादी करीब 28 से 30% थी। लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटकर लगभग 7 से 8% रह गई है। सवाल उठता है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक बदलाव था या इसके पीछे डर, हिंसा और मजबूरी थी? समय समय पर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। कभी दंगों के रूप में, कभी चुनाव के बाद बदले की राजनीति के रूप में, तो कभी ईश निंदा जैसे आरोपों के नाम पर। कई बार एक अफवाह, एक फेसबुक पोस्ट या एक झूठा आरोप पूरे हिंदू मोहल्ले को आग में झोंक देता है। मंदिर तोड़े जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, दुकानों को लूटा जाता है और लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाते हैं। हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं और ज्यादा चर्चा में आई हैं। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान कई जगहों पर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, पंडालों पर हमले हुए और पूजा रोकनी पड़ी। सोचिए, जिस त्योहार का मतलब खुशी और भक्ति है, वही त्योहार डर का कारण बन जाए तो उस समुदाय की हालत क्या होगी। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई मामलों में हिंसा के बाद न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी रहती है। पीड़ित परिवार शिकायत तो करता है, लेकिन दबाव, धमकी और सामाजिक डर के कारण कई लोग चुप हो जाते हैं। कुछ मामलों में गिरफ्तारी होती है, लेकिन बड़े नेटवर्क और कट्टरपंथी ताकतें अक्सर बच निकलती हैं। इससे हिंदू समुदाय के बीच ये भावना मजबूत होती जा रही है कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। राजनीति भी इस मुद्दे में बड़ी भूमिका निभाती है। चुनावों के समय हिंदू अक्सर निशाना बनते हैं, क्योंकि उन्हें किसी खास पार्टी का समर्थक मान लिया जाता है। चुनाव खत्म होते ही बदले की आग हिंदू बस्तियों तक पहुंच जाती है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि चुनावी हिंसा के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू परिवारों को झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं ईश निंदा के आरोपों की। बांग्लादेश में भले ही पाकिस्तान जैसा सख्त ब्लास्फेमी कानून ना हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसे आरोप जानलेवा साबित हो सकते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि बिना जांच के भीड़ कानून अपने हाथ में ले लेती है। एक अफवाह फैलती है और कुछ ही घंटों में हिंसा भड़क उठती है। बाद में जांच में पता चलता है कि आरोप झूठा था, लेकिन तब तक किसी की जान चली जा चुकी होती है या पूरा परिवार उजड़ चुका होता है। इन हालातों का सबसे बड़ा असर पलायन के रूप में दिखता है। हजारों हिंदू परिवार चुपचाप भारत की ओर पलायन कर चुके हैं। कोई रात में सीमा पार करता है, कोई सालों की मेहनत से बनाया घर बार छोड़ देता है। वो लोग भारत आते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी जिंदगी आसान नहीं होती। पहचान, नागरिकता, रोजगार, सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिक बराबर हैं। कई बार सरकार ने हिंसा की निंदा भी की है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कट्टरपंथी ताकतें अब भी मजबूत हैं और स्थानीय स्तर पर प्रशासन कई बार बेबस नजर आता है। जब तक डर खत्म नहीं होगा, तब तक भरोसा भी वापस नहीं आएगा। इस पूरे मामले का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा है। भारत में इस मुद्दे को लेकर आवाजें उठती हैं, प्रदर्शन होते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, लेकिन कूटनीति और राजनीति के बीच आम हिंदू परिवार की आवाज कहीं दब जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ सुरक्षा नहीं, सम्मान भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बिना डर के पूजा कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और अपनी पहचान के साथ जी सकें। वो देश के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उसी मिट्टी के बेटे हैं जिनके पूर्वजों ने बांग्लादेश की संस्कृति, व्यापार और इतिहास को बनाया है। आज सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो सुरक्षित हैं, क्या उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है, और क्या आने वाले समय में उनकी स्थिति सुधरेगी या वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमटते चले जाएंगे। ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है, क्योंकि जब किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो असल में पूरे समाज की नींव हिलती है। अंत में बस इतना ही, धर्म चाहे कोई भी हो, डर के साए में जीना किसी का भी भविष्य नहीं होना चाहिए।